दोस्तों, हमारे किचन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका छोटा छोटा इस्तेमाल हमें हमें और हमारे बहुत सारी मुसीबतों से बचाता है। तो ऐसे ही किचन टिप्स और होम हैक्स आज आपके लिए इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो इस तरह के पैकेट्स को लेकर है। जो जिपलॉक के पैकेट्स होते हैं हमारे किचन में, कभी इनमें नमकीन वगैरह आता है, कभी पापड़ के पैकेट आते हैं, या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम शॉपिंग के बाद लेकर आते हैं। चीज़ें खत्म हो जाती हैं तो उनका रीयूज़ कैसे करें, बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ। इसके लिए एक फोक ले लीजिए। फोक को पहले इस तरह से फ्लेम पर गर्म कर लीजिए। फोक जैसे ही गर्म हो जाएगा, अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद से हमने जो जिपलॉक वाला बैग लिया है उसमें आपको थोड़ी थोड़ी जगह पर इस तरह से होल्स कर देने हैं। 4 से 5 जगह पर कर देंगे तो सफिशिएंट रहेगा। इससे क्या होगा, अंदर जो भी चीज़ हम इसमें रखने वाले हैं उसमें एयर पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से 4 से 5 जगह पर आपको होल्स कर देने हैं। आप चाहें तो दोबारा दूसरे टाइम भी फोक को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से इसमें होल्स हो जाते हैं। अब जब हमने इसमें होल किया है तो हम इसमें स्टोर करने वाले हैं लहसुन का। जी हाँ, लहसुन जैसे यहाँ पर मेरे पास पैकेट में है 1 किलो। 1 किलो पूरा लहसुन मैं यहीं पर स्टोर करके रखती हूँ इस तरह के पैकेट में। अब ये पैकेट थोड़ा अंदर से चिपक जाता है। होल करने के बाद आप इसको हाथ डालकर खोल लीजिए और फिर इसमें लहसुन डालकर आप इस जिपलॉक बैग को घर में कहीं पर भी स्टोर कर लीजिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर अपने घर में ही कहीं किसी जगह नॉर्मल टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर लहसुन स्टोर करने से हमारे जो लहसुन है वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश बने रहते हैं। तो इस तरह से जब हम लहसुन को स्टोर करते हैं तो लहसुन हमारे कम से कम 2 से 3 महीने खराब नहीं होते हैं। वैसे तो खुली जगह पे भी लहसुन को रखें तो काफ़ी समय तक वो फ्रेश बने होते हैं, लेकिन इन जिपलॉक पैकेट्स में कुछ खास बात होती है, थोड़ी थोड़ी एयर पास होती रहती है। तो आप देखेंगे कि हमारे जो लहसुन है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक फ्रेश होते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तो जिपलॉक को खोल कर आप इनको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है मसालों के डब्बों को लेकर। जब भी हम लोग मसालों को स्टोर करते हैं, जैसे मैं बड़े बड़े स्टील के डब्बों में जो मसाले हैं उनको स्टोर करके रखती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ धनिया और मिर्ची या फिर हल्दी ही क्यों ना हो, या फिर कोई गरम मसाला हो, उस मसाले को स्टोर करते समय आपको छोटी सी एक टिप फॉलो करनी होगी। जब भी आप इसको स्टोर करके रखें तो आप इन मसालों के डिब्बे में एक ऐसी चीज़ डाल दें जिससे हमारे मसालों में कीड़े नहीं लगेंगे। वो है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी की एक बड़ी सी स्टिक लेकर अलग अलग डिब्बों में डाल दीजिए। उसके बाद से आप मसालों का ढक्कन लगाकर मसालों को स्टोर कर लीजिए। ये मसाले 6 महीने तक खराब नहीं होते हैं। आप इनको चाहे इस्तेमाल करें या ना करें, बंद करके ही रखें। दालचीनी जो होगी वो मसालों को खराब होने से बचाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है काला नमक की डली, जो कि लाल मिर्च में लिपट कर ऐसे कलर की दिख रही है कि आपको समझ नहीं आएगा, पर ये मैंने बहुत सालों से इसमें रखा हुआ है। काले नमक की डली हमेशा मेरे इस तरह से मसालों के डब्बों में पड़ी हुई होती है। इससे भी हमारे मसाले खराब होने से बचे रहते हैं। ये डली मैं कभी नहीं निकालती हूँ, इसी डब्बे में ये पड़ी होती है और इसमें मिर्च स्टोर करके रखती रहती हूँ। तो मिर्च जो है कभी खराब नहीं होती है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों काला नमक को लेकर। काला नमक में आपने देखा होगा कि डलियां बहुत जल्दी पड़ती हैं। कभी हम लोग चाट वगैरह बनाते हैं, कभी कोई गीला चम्मच पड़ जाए या गीला हाथ पड़ जाता है, तो इस तरह की डलियां इसमें बन जाती हैं। ये डलियां जो होती हैं वो हाथों से फोड़ने से टूट तो जाती हैं, लेकिन जब हमें इन्हें कहीं डालना होता है फ्रूट्स वगैरह में, तो ये हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं। इसके लिए एक अच्छा सा उपाय है कि आप ले लीजिए थोड़ा सा चावल का दाना। हाफ चम्मच चावल के दाने मैंने लिए हैं लगभग 250 ग्राम काले नमक में। इसको अच्छे से शेक कर दीजिए। ये चावल के दाने इनमें पड़े रहने दीजिए। जब आप इसको शेक करेंगे, अच्छे से शेक कर देंगे, और उसके बाद से जब आप काले नमक को स्टोर करेंगे तो आप देखेंगे कि काले नमक की डलियां भी खत्म हो जाती हैं, साथ ही इसके अंदर अगर कोई नमी है वो भी खत्म हो जाती है। और नेक्स्ट भी आगे के इस्तेमाल के लिए इसमें बिल्कुल भी डली नहीं पड़ती है, क्योंकि जो चावल होता है वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से काले नमक को इस्तेमाल करके रखिएगा। नेक्स्ट टिप है नमक को लेकर। ये टिप भी नमक के साथ है। नमक में आपने देखा होगा, चाहे सेंधा नमक है चाहे हमारा डेली खाने वाला नमक है, कभी कभी ये नमक इनकी जो फ्री फ्लो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है, और ऐसे में हमें नमक डालते समय अंदाज़ा नहीं मिलता और हाथों में चिपकते भी हैं। इसके लिए किसी गर्म तवे या गर्म पैन में नमक को डाल दीजिए। नमक को डालने के बाद फ्लेम को आप सिम रख सकते हैं, मीडियम भी रख सकते हैं। सिम फ्लेम पर बहुत ज़्यादा नहीं, बस 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट आप इस नमक को हल्का हल्का सा सेक लीजिए। नमक को सेकने से क्या होगा, इसकी जो नमी है वो जो हमारा गर्म बर्तन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। रोटी बनाने के बाद आप गर्म तवे पर भी ये काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल पैन में ये काम कर रही हूँ। गर्म तवे पर भी जब हम नमक को डाल देंगे तो तवे की गर्माहट से नमक की जितनी नमी है वो सब निकल जाती है। अभी देखिए मैंने 1 मिनट नमक को सेका है और आप देख रहे हैं नमक कितना फ्री फ्लो हो चुका है, इसकी सारी नमी उड़ चुकी है।
इसके बाद से नमक को पहले हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। नमक को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, तो गर्म पैन से मैं नमक को पहले निकाल कर रख लेती हूँ और इस बर्तन में छोड़ देती हूँ। जब नमक हमारा पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी हम इसे डब्बे में स्टोर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि नमक एकदम फ्री फ्लो हो चुका है। अब जैसे चाहें आप इसका इस्तेमाल करें और डब्बे में बंद करके रखें। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, बड़ी ही काम की है, इस तरह के मॉस्किटो कॉइल्स को लेकर है, क्योंकि आजकल जो मच्छर हैं बहुत ज़्यादा लगते हैं। जो हमारा मॉस्किटो कॉइल होता है, जब हम उसको जलाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि हमें सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए जलाना है, लेकिन हमने अगर इसे बंद कर दिया साइड से तो क्या होता है, हम भूल जाते हैं, किसी कमरे में जलाकर छोड़ देते हैं और हमारी पूरी की पूरी कॉइल एक बार में ही जलकर खत्म हो जाती है। इससे क्या होता है, फालतू का नुकसान होता है और बहुत सारा धुआं भी घर में फैल जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आपको जितना कॉइल जलाना है, आप बार बार तोड़ कर जलाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो जब आप इस तरह का नया बड़ा कॉइल जलाना चाहें, पर तो आपको थोड़ी देर के लिए जलाना है, तो आप फॉइल पेपर का इस तरह से छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसको फोल्ड करिए और जहाँ तक आपको जलाना है, जहाँ तक आपको लगता है कि 1 से 1.5 घंटे बाद इतनी कॉइल मेरी जलकर खत्म हो जाएगी, वहाँ पर फॉइल पेपर को रैप कर दीजिए। अब जब फॉइल पेपर को आप रैप कर देंगे और कॉइल को यहाँ से बर्न करेंगे, तो आप देखेंगे जहाँ तक फॉइल पेपर आएगा वहाँ पर आते ही आते आपकी जो कॉइल है उसकी आग अपने आप ठंडी हो जाती है, ये जलना बंद कर देता है, यानी कि बुझ जाता है। तो इतनी ही कॉइल एक बार में इस्तेमाल होगी। अगर आपको ज़्यादा करना है तो फॉइल पेपर को थोड़ा पीछे कर दीजिए, थोड़ा करना है तो फॉइल पेपर को आगे कर दीजिए। तो इस तरह से फॉइल पेपर की हेल्प से हम चाहें तो अपने काम को आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी, उसमें हमें लेना है आइस क्यूब। आइस क्यूब मैंने लिया है, इसमें डाल दिया है नॉर्मल पानी, ये मैं तैयार कर रही हूँ ठंडा पानी। अब जैसे हमें कहीं अचानक जाना होता है और हमें लगाना होता है नेल पेंट, तो नेल पेंट जब हम लगाते हैं तो इसके बाद जो टाइमिंग होती है इसको सूखने में भी देनी पड़ती है। तो कम से कम 1 से 2 मिनट 3 मिनट तो लगते ही लगते हैं नेल पेंट को सूखने के लिए। तो जब भी आपको नेल पेंट लगाना है और उसके बाद आपको इंस्टेंटली कोई भी काम करना है, घर से बाहर जाना है, उसको तुरंत सुखाना है, तो आप नेल पेंट लगाने के बाद ये छोटा सा उपाय करिए। नेल पेंट लगाते समय ही आप आइस का एक बोल इस तरह से तैयार करके रख लीजिए और नेल पेंट लगाने के तुरंत बाद आप अपने फिंगर्स को, नेल्स को ठंडे पानी में डाल दीजिए। ये जो ठंडा पानी है ये नेल्स को, यानी कि नेल पेंट को फटाफट से ड्राई कर देगा और जैसे ही आप 30 से 40 सेकंड या फिर 50 सेकंड इसमें डुबा कर रखेंगी, आप देखेंगी कि आपका नेल पेंट तुरंत ही इजी वे में सूख जाता है, एकदम कड़क सा हो जाता है। ये बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन हम लेडीज़ के बड़े ही काम की टिप है। आप इसको हल्का सा टच करके भी दे सकती हैं। अगर लगता है कि नेल पेंट अभी सूखी नहीं है तो आप थोड़ी देर और इसको लगाकर छोड़ सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो नेल पेंट है कुल 1 मिनट में सूख कर रेडी हो जाता है, हम बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है मेरी इस तरह की चूड़ियों को लेकर। हमारी जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, कभी कभी डिब्बे नहीं होते हैं इनको रखने के लिए, या फिर हम अगर शादी ब्याह में टूर पर जा रहे हैं तो ये चूड़ियों को ऐसे रैप करें कि चूड़ियाँ टूटे नहीं, हमारी चूड़ियाँ खराब ना हो। इसके लिए आप कोई पुरानी सॉक्स ले लीजिए और सॉक्स के अंदर ही हम अपनी चूड़ियों को रैप करेंगे। तो सॉक्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे और चूड़ियों को यहाँ पर रखेंगे और बस इसको पकड़कर सॉक्स को हमें खोल कर पूरी तरह से चूड़ियों के ऊपर रैप कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीका होता है। ये देखिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, सॉक्स को खोलकर बस आपको इस तरह से अंदर टक कर देना है, तो हमारा चूड़ी का ये बहुत अच्छा सा रैपर बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से जब हम पैक करते हैं तो हम सफ़र में ले जा रहे हैं या फिर घर में कहीं पर भी रख रहे हैं तो हमारी चूड़ियाँ टूटती नहीं है, सेफ पड़ी होती हैं। होप करती हूँ आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।